इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो है वो न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होगा। आप देखें, जैसे हम कोऑर्डिनेट में सिस्टम लेके चलते हैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके, उसी तरह इसमें चलते हैं और वही साइन कन्वेंशन होता है। तो उसके अनुसार देखें कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन, यानी पोल को हम ओरिजिन एज्यूम करेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन as that of incident light are taken as positive। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे पॉजिटिव होंगे। डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव, और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में जो डायरेक्शन होगी उसका वो डिस्टेंस हमारे नेगेटिव होंगे, यानी पोल के राइट साइड में। उसके बाद डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, यानी डाउनवर्ड जो है नेगेटिव लेंगे और अपवर्ड परपेंडिकुलर हम पॉजिटिव लेंगे। आप देखें डायग्राम के अंदर ये क्लियरिटी है इस बात की कि ये क्लियर एकदम बात बताई जा रही है कि कहाँ हम इंसिडेंट लाइट होगी, मिरर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और ये अगेंस्ट जो है इधर नेगेटिव होगा, जहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है उस डायरेक्शन नेगेटिव होगी। आप देखें इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, अपवर्ड पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड जो है नेगेटिव होगी। ये जो है हमारा साइन कन्वेंशन होगा। उसके बाद बात करते हैं कि मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो है वो क्या होगा? मिरर फार्मूला किसको कहते हैं? मिरर फार्मूला में आप देखें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसमें जो रिलेशन हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला बोलते हैं उसको, मिरर फार्मूला। वो यानी उस रिलेशन को देखें तो 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, जहाँ पे आप देखें कि v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर है और u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है और f फोकल लेंथ है। और इसमें साइन कन्वेंशन हम लेंगे जो हमारा न्यू कार्टेशियन सिस्टम है उसके अनुसार साइन कन्वेंशन लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन में आप देखें कि मैग्नीफिकेशन का जो डेफिनेशन होती है वो यानी इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, ये हम इससे पता कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी ये जो मैग्नीफिकेशन है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन है, यानी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और h1 जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है, h2 जो है इमेज की हाइट है। तो इसमें आप देखें कि अगर जो है इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा जाता है,
तो हाइट जो है H1 ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जो डायग्राम बनाने के मेथड हैं। उसके बाद आपकी इमेज जो है, अगर वर्चुअल इमेज बनती है, जैसे हमारी पोल और फोकस के बिटवीन जब बना था, इमेज बनी थी, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था पोल और फोकस में, तो वर्चुअल इमेज बनी थी। तो वो इमेज जो है हाइट वर्चुअल इमेज की पॉजिटिव होगी, और रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, यानी वाई एक्सिस में डाउनवर्ड बनती है, तो इमेज क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। हमेशा ध्यान रखिए, जनरल बात है ये। इसमें आप देखें कि इसी लीनियर मैग्नीफिकेशन की दूसरी जो डेफिनेशन बनती है कि वो रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी -b/u विद माइनस साइन। -b/u जो है, ये जो है आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन है। वो हाइट के टर्म्स में था, ये डिस्टेंस के टर्म में है लीनियर मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे आप देखें, v जो है इमेज डिस्टेंस है, m मैग्नीफिकेशन है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ से जो रिलेशन बन जाता है वो H2/H1 इज इक्वल टू -v/u। इसी पर बेस्ड आप देखें कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed at a distance 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। आप देखें कि यहाँ पे जो हमको दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको u दिया गया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है। तो हमने जो डायग्राम बनाए थे इमेज फॉर्मेशन वाले, उसमें ध्यान रखिए कि u ऑलवेज अपवर्ड था, तो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और हमेशा मिरर की जो है लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो u देखें तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है। और इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है। फोकल लेंथ हमको f दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस की होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, मिरर की लेफ्ट में, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। साइन कन्वेंशन हम वहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f विद साइन रख देंगे, और सॉल्व करके यहाँ से निकालेंगे तो हमारा इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है 30 सेंटीमीटर, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट साइड ऑफ मिरर में बनती है, लेफ्ट साइड में, और इसका साइज क्या है इमेज का, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखें नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। हमने जो केसेस डिस्कस किए थे इमेज फॉर्मेशन के, तो आप देखें कि लेफ्ट साइड में बन रही है, तो इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, ये इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। उसके बाद देखें साइज ऑफ इमेज निकालना है। जो क्वेश्चन हमसे किया गया है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो हमें मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। तो m इज इक्वल टू, यानी इमेज बड़ी होगी छोटी होगी, तो m इज इक्वल टू -v/u। तो आप देखें कि ये वैल्यू हम रख देंगे उसमें फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में जब वैल्यू आप रख देंगे तो उसके बाद देखेंगे कि माइनस साइन पहले रहेगा फॉर्मूले, और -30/-15, तो m इज इक्वल टू -2। -2 ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नीफिकेशन में कि ऑब्जेक्ट के डबल साइज में है। आप इसको H2/H1 वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो भी
हो जाएगा। तो यानी इमेज का साइज जो है वो आपका साइज ऑफ इमेज आपने एम यानी जो है डबल साइज में है तो m की वैल्यू निकाल के H2/H1 विद साइन रख देंगे तो हाइट ऑफ इमेज निकल आएगी। यानी साइज ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में आप देखें कि इस क्वेश्चन में आप देखें एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर what which produces a real image 3 centimeter high. What is its focal length of the mirror? Find the position of image. एक तो फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है, दूसरा जो है पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमको ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पे दिया, 2 सेंटीमीटर हाइट है और इमेज 3 सेंटीमीटर, हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं यानी H2/H1। तो हाइट जो है आप देखें कि रियल इमेज की हाइट दी है 3 सेंटीमीटर और रियल इमेज है तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड बनेगी तो -3 और 2 यानी m जो है -1.5 हो गया। फिर हम जो है m = -v/u का फॉर्मूला लगा देंगे। u हमको मालूम है 16 सेंटीमीटर है, वो माइनस का होगा, लेफ्ट में रखा जाएगा और यहाँ से b निकाल लेंगे। b जो है हमारा कितना हो गया -24 सेंटीमीटर। यानी मिरर से लेफ्ट साइड में 24 सेंटीमीटर पे बनेगी जाके इमेज जो है, और ये जो है इमेज जो है लेफ्ट साइड में 24 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये हमसे दोनों बातें जो हैं पता लग गई हैं हमको। अब इसमें जो है हमको फोकल लेंथ मिरर की और निकालनी थी तो वो भी हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें फोकल लेंथ कैलकुलेशन के लिए। तो अब हम आ जाएंगे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v को विद साइन रख देंगे तो 1/-24 + 1/-16 = 1/f और यहाँ से f कैलकुलेट करेंगे तो फोकल लेंथ आपकी 9.6 आएगी माइनस में। क्योंकि आप ध्यान रखिए कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है, क्योंकि फोकल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में है तो वो हमेशा माइनस साइन में आना चाहिए। ये चेक करने का मेथड ही है। इस प्रकार जो है ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आगे भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।